हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से कराने वाली हूँ, टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन से, बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के। आई होप इसके पहले के वीडियोज़ भी आपने मेरे देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो वहाँ पर आप देख लेना। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो बिना देरी किए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज का वीडियो बनाया था, उसे आपको क्या करना है, अपने पास में रख लेना है यदि आपने उसे नोट डाउन किया है। यदि नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, उसे बुक खोल लेंगे और बुक में से उसे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 21? करेंट लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी आर 6 लाख, its current ratio is 3:1 and liquid ratio is 1:1. Calculate value of inventory. तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, करंट रेशो दिया हुआ है। और कैलकुलेट क्या करना है हमको, इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है। तो इन्वेंट्री कैसे निकलती है, जब हम क्विक रेशो निकालते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, जो करंट रेशो है उसमें से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री, तब हमें क्या पता चलता है, क्विक रेशो पता चलता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, पहले तो करंट रेशो दिया है, उससे हमें क्विक रेशो निकालना पड़ेगा और फिर हमें इन्वेंट्री निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज कितना दिया है, 6 लाख। करंट रेशो कितना दिया है, 3:1। ठीक है, अब मुझे किसका फॉर्मूला लगाना है, करंट रेशो का। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाऊंगी मैं करंट रेशो का, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, करंट एसेट्स नहीं है, करंट रेशो है और करंट लाइबिलिटी है। तो करंट रेशो क्या है मेरा, 3:1, मतलब 3/1। करंट एसेट्स मेरे पास है नहीं और करंट लाइबिलिटीज मेरे पास कितनी दी हुई है, 6 लाख। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगी 6 लाख में 3 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। तो जब हम करेंगे तो मेरे पास करंट एसेट्स कितनी रहेगी, 1,80,000। अब मेरे पास क्या आ गई, करंट एसेट्स आ गई। ठीक है, 6 लाख है ना, तो मेरे पास 6 लाख नहीं 18 लाख हो जाएगी। मेरी जो करंट एसेट्स है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 18 लाख। 1,80,000 नहीं 18 लाख हो जाएगी। अब करंट एसेट्स के बाद मुझे इससे क्या निकालना रहेगा, करंट एसेट्स मुझे पता चल गई, करंट लाइबिलिटी मेरे पास है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा क्विक रेशो। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्विक रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स, क्या होता है फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, है ना। अब आप बोलेंगे मैडम इसमें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह भी माइनस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेंट्री पूछिए इसलिए हम सिर्फ इसे यहाँ पर इन्वेंट्री को मालूम करेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट्स मुझे पता चल गई है 18 लाख, इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है और यहाँ पर मुझे पता है करंट लाइबिलिटी कितनी है। मेरी करंट लाइबिलिटी देखिए थी ना, क्वेश्चन में ही दी हुई थी, 6 लाख। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, एज्यूम कर लूंगी, एज्यूम क्विक रेशो इज 1। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्विक रेशो मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पर 18 लाख माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 6 लाख। अब ये 6 लाख को जब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो इधर आ जाएगा ये 6 लाख और ये यहाँ पर क्या रहेगा, 18 लाख माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी इन्वेंट्री और 18 लाख में से जब मैं 6 लाख को माइनस कर दूंगी
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 लाख। तो मेरी इन्वेंट्री कितनी निकल गई 12 लाख। मिला लें आंसर। आंसर तो मिलाना ज़रूरी है, यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन है ना आंसर मिलाने का, तो यहाँ पर हम आंसर मिला लेते हैं। देखिए इन्वेंट्री मेरे पास आ गई 20 लाख की। देखिए बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। जब आप एज्यूम करेंगे तभी आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए मून लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो 3.5:1 एंड क्विक रेशो 2:1। इफ द इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज 24,000, कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज एंड करंट रेशो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास? करंट रेशो दिया है, कितना दिया है? 3.5:1 और क्विक रेशो दिया है। ठीक है, आप भी क्वेश्चन में ऐसे अलग से लिख दीजिएगा। इन्वेंट्री दी है ना, EINVENTARY। ठीक है ना, स्पेलिंग यही होती है, यदि गलत लिखा गई हो तो आप उसको सुधार देना। कैलकुलेट करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स। यहाँ पर ना तो करंट लाइबिलिटी दी है ना करंट एसेट्स दिया है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे करंट रेशो का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, है ना। किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो करंट एसेट्स है उसे मान लेती हूँ x, और जो करंट लाइबिलिटी है उसे मान लेती हूँ y। हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एज्यूम करंट एसेट्स इज इक्वल टू x एंड करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू y। ठीक है, अब करंट रेशो कितना दिया है? 3.5:1। का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड 1। ठीक है, और x डिवाइडेड बाय y। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3.5y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास? ये हो गई है। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरी इक्वेशन बन गई है, तो मैं चाहूँ तो इसे इक्वेशन 1 दे सकती हूँ। ठीक है, अब क्या निकालना है? क्विक रेशो। क्विक रेशो निकालना है, तो क्विक रेशो में क्या होता है? जो करंट रेशो है उसमें से माइनस क्या करते हैं? इन्वेंट्री माइनस करते हैं ना। इन्वेंट्री मेरी 25,000 है, अभी मैंने लिखा नहीं है, अमाउंट अपन लिखेंगे। करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब क्विक रेशो मेरा कितना है? 2:1। ठीक है, और 2:1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 डिवाइडेड 1। करंट रेशो कितना है? करंट रेशो मेरा, करंट रेशो नहीं सॉरी, करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना है? जो मेरा x एज्यूम किया था मैंने, तो ठीक है ना। अब करंट एसेट्स जो मैंने x एज्यूम किया था उसकी वैल्यू कितनी निकली है? 3.5y। तो यहाँ पर 3.5y माइनस इन्वेंट्री कितनी दी है? 24,000, और करंट लाइबिलिटी अभी नहीं दी है, जो मैंने क्या एज्यूम की थी? y। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 2y इज इक्वल टू 3.5y माइनस 24,000, है ना। अब 3.5y को यहीं रहने देते हैं, इसमें ये 2y को यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले जाते हैं 24,000। तो 24,000 ये माइनस किया तो 1.5y आया। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू कितना? 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो करिए 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 16,000। तो y मेरा कितना निकल गया? 16,000। तो y क्या है मेरी? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कितनी? 16,000। अब मैं क्या करूँगी? ये जो मेरा y 16,000 निकला है इसे मैं इसमें पुट कर दूंगी तो मेरा x निकल जाएगा। तो चलिए 3.5y इज इक्वल टू x, तो 3.5 इंटू 16,000 इज इक्वल टू x। तो करिए क्या है? 16,000 इज इक्वल टू कितना है? 3.5। तो यहाँ पर आ गया 56,000। तो x कितना आ गया? 56,000। चलिए आंसर मिला लेते हैं। देखिए
करंट एसेट्स निकल गई 56,000 तो करंट लाइबिलिटी निकल गई 16,000। क्लियर हो गया ना हमारा? देखिए यही निकला है ना हमारा, ये वाई हमारा क्या था, करंट लाइबिलिटी था, और ये है हमारा एक्स करंट एसेट्स। ठीक है ना, यहाँ लिख देती हूँ करंट एसेट्स कितना है 56,000। सिंपल ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बुक हो तो बुक में देख लेना। उमेश लिमिटेड हैज करंट रेशो ऑफ 4.5:1 and a quick ratio is 3:1. Its inventory is 36,000. Find total assets and current assets. पहले जैसा ही है ये क्वेश्चन, आप चाहें तो खुद करके देख लीजिएगा। तो मैं करंट रेशो कितना है 4.5:1। क्विक रेशो कितना है 3:1 और इन्वेंट्री है 36,000। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मैं लगाऊंगी फॉर्मूला करंट रेशो का। क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मेरे साथ साथ करते जाइए, करंट लाइबिलिटीज। बहुत इजी है वैसे ये चैप्टर, आप करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4.5 डिवाइडेड बाय 1, हम इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x डिवाइडेड बाय y, 4.5y इज इक्वल टू x, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्विक रेशो निकालूंगी। क्विक रेशो क्या होता है, क्विक रेशो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स मेरी कितनी मानी है मैंने, x मानी है, और इन्वेंट्री मेरे पास 36,000 है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप खुद लिख लेना। और करंट लाइबिलिटी मैंने y ही मानी है। अब यहाँ पर देखिए क्विक रेशो दिया हुआ है 3:1, मतलब 3 डिवाइडेड 1। यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख दूंगी 4.5y माइनस 36,000, यहाँ पर y ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 3y आ जाएगा, 4.5y यहाँ है, यहाँ 36,000 आ जाएगा। ठीक है, ये और इजी है, इसमें यहाँ पर क्विक रेशो दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर 36,000 ले आऊँगी, यहाँ पर 4.5y माइनस 3y, मतलब कितना बचा 1.5y। ठीक है, और y को जब मैं 36,000 को 1.5y से डिवाइड करूँगी तो देखिए कितना आएगा, करिए 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 24,000। तो y मतलब मेरा क्या निकल गया, ये y मतलब मेरी निकल गई करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी निकल गई। ठीक है, करंट लाइबिलिटी मेरी कितनी निकल गई, 24,000 निकल गई। क्लियर हो रही है ना ये चीज़, मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है, आप ये करंट लाइबिलिटी निकल गई, मतलब क्या निकल गया, ये मेरा y निकल गया। अब इस y को मैं कहाँ पे पुट करूँगी, ये जो मेरा फॉर्मूला बनाया था मैंने, ठीक है ना, दिख रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये मैंने जो बनाया था इसमें मैं इसको पुट करूँगी। तो 4.5 इंटू 24,000 इज इक्वल टू x। तो चलिए 4.5, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 108,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, करंट एसेट्स। क्या निकल गई, करंट एसेट्स। क्लियर हुआ? चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए 108,000 और क्विक एसेट्स 72,000 आपको पुट करना है तो करके देख लीजिए। देखिए क्विक एसेट्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने निकाली नहीं है। क्विक एसेट्स मतलब करंट एसेट्स 108,000 और इन्वेंट्री मेरे पास कितनी थी 36,000। आप ये भी निकाल सकना चाहें तो निकाल सकते हैं, माइनस 36,000, तो ये मेरा आ गया 72,000। पुट करना है बस। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, करंट रेशियो इज 4, लिक्विड रेशियो इज 2.5, इन्वेंट्री 6 लाख, कैलकुलेट करंट लाइबिलिटी इन करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए तो मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
ठीक है, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, आप समझ जाना करंट रेशो क्या क्या है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो देखिए ये दोनों ही नहीं दिए, हमें इन्हें एज्यूम करना है। तो करंट एसेट्स को x मान लेती हूँ, करंट लाइबिलिटी को y मान लेती हूँ। करंट रेशो ऑल मतलब राउंड ऑफ में 4 ही दिया है, मतलब 4:1 ही होता है इसका मतलब। x डिवाइडेड बाय y 4y, x मतलब करंट एसेट्स कितनी निकली 4y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्विक रेशो निकालूंगी। क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स है ना, या तो हम करंट एसेट्स को x मान रहे हैं ना, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री दी है तो इन्वेंट्री कर लेंगे 6 लाख, और डिवाइडेड बाय y। क्विक रेशो कितना दिया है 2.5। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये यहाँ y आ गया, x माइनस 6 लाख। x का फॉर्मूला है, ये हमने इक्वेशन बनाई है, तो x की जगह मैं क्या 4y पुट कर लूँगी, तो 2.5y इज इक्वल टू 4y माइनस 6 लाख। इसको मैं, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, पूरा नहीं लिखा क्योंकि अपन पहले भी लिख ही रहे थे। 4y माइनस 2.5y, तो 6 लाख इज इक्वल टू 1.5y, और y इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो चलिए करके देखिए, 6 लाख 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया y मतलब क्या है, मेरी करंट लाइबिलिटी। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? थोड़ा सा जल्दी इसलिए कराती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी कहीं ट्रेन छूटी जा रही है, पर आप लोगों की ज़रूर ट्रेन छूट रही है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं और मुझे जल्दी से इस सिलेबस को कंप्लीट कराना है। बहुत ही इजी है ये, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप बिना देखे भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, बट आप मेरे साथ करते जाइए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ट्रेन किसी की भी नहीं छूटती है, बस हमको ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाए तो हम रिवीजन करने लगे, तो वही हम रिवीजन करेंगे। अब हमारी y निकल गई 4 लाख, तो हम यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसमें हम पुट कर देंगे, तो 4 × 4 लाख इज इक्वल टू x, मतलब x मेरा कितना निकल गया 16 लाख। ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकल गई। यदि आपको क्विक एसेट्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये जो था x 16 लाख, इसमें से 6 लाख माइनस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा 10 लाख, क्या आ जाएगा क्विक एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्विक एसेट्स। चलिए अपन एक बार आंसर मिला लेते हैं, वैसे ज़रूरत ही नहीं है, सब सही है हमारा। 25th क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है 25th क्वेश्चन। करंट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज 1,50,000, करंट रेशो इज 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशो मतलब लिक्विड रेशो या क्विक रेशो इज 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री, वही चीज़ है यहाँ पर। बस सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर करंट लाइबिलिटी दी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स नहीं दी है, करंट रेशो दिया है 3/1। करंट एसेट्स नहीं दी है, इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ x। ठीक है, x एज्यूम करने में लिखना नहीं पड़ता, ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। और लाइबिलिटी कितनी दी हुई है 1,50,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4,50,000 इज इक्वल टू x, तो x क्या निकल गया, मेरी करंट एसेट्स निकल गई। तो बस अब आपको क्या करना है, करंट एसेट्स मतलब क्या है, ये करंट एसेट्स का मतलब है मेरा x का मतलब है सॉरी करंट एसेट्स। ठीक है, 4,50,000। अब क्या निकालेंगे हम, क्विक रेशो निकालेंगे, क्विकली क्विक रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स मतलब 4,50,000 माइनस हमारे पास क्या दी है कि नहीं इन्वेंट्री, हमें नहीं, इन्वेंट्री हमको कैलकुलेट करनी है, तो इन्वेंट्री को मैं z मान लेती हूँ। ठीक है, क्या मान सकते हैं हम, एज्यूम इन्वेंट्री इज z। ठीक है, तो बस वही z मैंने यहाँ लिखा है, जो 2 जैसा लग रहा है इसको वापस z जैसा बना लेते हैं, z। ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी तो हमें क्वेश्चन में ही दी थी 1,50,000, और हमारे पास क्विक रेशो भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है क्विक रेशो 1:1, मतलब 1/1।
तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 4,50,000। ठीक है, 1 0 मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा लग गई। 4,50,000 डिवाइडेड बाय z एंड 1,50,000 नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर 1,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर 4,50,000 आ जाएगा, माइनस z को इधर ले आओ, 1,50,000 कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया इन्वेंट्री 3 लाख। तो मेरा सब निकल गया, करंट लाइबिलिटी दी थी, करंट एसेट्स मैंने निकाल लिए और z मेरी क्या है, इन्वेंट्री 3 लाख, वो भी आ गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। जोलो लिमिटेड लिक्विडिटी रेशो इज 2.5:1, इन्वेंट्री 6 लाख, करंट रेशो 4:1, फाइंड द करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर सिर्फ करंट लाइबिलिटी फाइंड करना है, तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशो मेरे पास कितना दिया है, 4/1। करंट एसेट्स मेरे को दी है कि नहीं दी है, करंट एसेट्स को मैं x मान लेती हूँ, करंट लाइबिलिटी को y मान लेती हूँ। 4y इज इक्वल टू x, ये एक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या निकालूंगी, क्विक रेशो। क्विक क्या नाम लिखा है यहाँ पर, लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको तो नाम पता ही है सारे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा करंट रेशो जो है, करंट रेशो मतलब x माइनस इन्वेंट्री कितनी है, 6 लाख, डिवाइडेड बाय क्या है, y, हमें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर आ गया मेरा 2.5y। अब x की वैल्यू में क्या रख दूंगी, यहाँ पर 4y माइनस 6x, 6 लाख। ठीक है, अब 6 लाख मेरा यहाँ आ गया, यहाँ पर 4y माइनस 2.5y, 6 लाख 1.5y, और y इज इक्वल टू, डिवाइड करके देखिए बच्चों, 1.5, तो 6 लाख डिवाइड 1.5, तो यहाँ पर आ गया 4 लाख। ठीक है, तो y मेरा कितना निकल गया, 4 लाख मेरा y निकल गया बच्चों। ठीक है, तो y मेरा क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो शायद तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी ही पूछी है, तो बस हम क्यों करेंगे आगे, तो करंट लाइबिलिटी मेरी निकल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, करंट एसेट्स ऑफ कंपनी इज 5 लाख, करंट रेशो इज 2.5:1 एंड क्विक रेशो इज 1:1, कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। सिंपल सा वही है, करंट रेशो निकालो, कितना है करंट रेशो, हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख, है ना, और हमें करंट लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी निकालनी है, करंट रेशो कितना दिया है, 2.51 डिवाइडेड बाय 1, तो 5 लाख। करंट लाइबिलिटी को मैं y मान लेती हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2.5y इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 को करिए तो मेरे पास आ गया 2 लाख। y मतलब करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, 2 लाख। ठीक है, इजी है ना, 2 लाख आ गई। अब करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट एसेट्स तो क्वेश्चन में दिया ही है, अब लेकिन मुझे क्या निकालना है, लिक्विड एसेट्स निकालना है। तो क्या करूँगी मैं, क्विक रेशो लिखूँगी, जिस रेशो का नाम हो ना वही लिखो, जैसे एसिड रेन या लिक्विड, पर आपको जैसे यहाँ पर क्या बोला है आपको, क्विक रेशो, तो क्विक रेशो लिखेंगे हम। और यहाँ पर इन्वेंट्री माइनस करनी है, किस में से माइनस करनी है हमको, एक्स में से, और एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास करंट एसेट्स दी है 5 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री हमें निकालनी है, तो यहाँ पर भी z मान लेती हूँ। करंट लाइबिलिटी दी है 2 लाख, क्विक रेशो दिया है 1:1, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 2 लाख लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 5 लाख माइनस z इज इक्वल टू 5 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो क्या आ गया, हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री के बाद आप क्या निकाल सकते हो, क्विक एसेट्स।
तो जो हमारे पास Z आया है और क्विक एसेट्स है हमारे पास 5 लाख में से जब 3 लाख माइनस करूँगी तो यहाँ पर 2 लाख मेरे पास क्या आ जाएगी, क्विक एसेट्स आ जाएगी। सिंपल ही है ना। चलिए वही चीज़ दी हुई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी इज 3,60,000, टोटल डेप्ट इज 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 6 लाख, इन्वेंट्रीज इज 1,80,000 और लिक्विड रेशो करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हिंट में ही मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, करंट लाइबिलिटी आपकी निकलेगी जितने भी डेप्ट हैं उसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट को आपको माइनस कर देना है ना। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी, 1,80,000। ठीक है मैडम। करंट एसेट्स कैसे आएगी, वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर कितनी आ जाएगी, करंट एसेट्स 5,40,000। ये दी हुई है ना, आपको हिंट में ही समझा रही हूँ मैं, आपको वही चीज़ दोबारा लिखवाऊंगी। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले लिक्विड रेशो बोला है इनने, है ना। तो अब आपको ये करंट रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो निकालने के लिए आपको लिक्विड एसेट्स निकालनी पड़ेगी पहले। तो लिक्विड एसेट्स कितनी कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स हैं 5,40,000, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, इन्वेंट्री जो दी हुई है 1,80,000। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3,60,000। अब मैं क्या निकालूंगी, लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। तो कितना आया मेरे पास, 2:1, मतलब 2 डिवाइडेड 1, 2:1। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, टोटल डेप्ट इज 18 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी इज 16 लाख, इन्वेंट्री इज 1,90,000। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 10 लाख। तो क्विक रेशो निकालना है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को मेरे साथ करते जाइए। यहाँ पर हमारी टोटल डेप्ट है तो ये दी है। ठीक है, तो वो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। अब चलिए नॉन करंट लाइबिलिटीज मेरे पास कितनी दी हुई हैं, 16 लाख दी हुई है। टोटल डेप्ट मेरे पास कितनी दी है, 18 लाख दी हुई है। और इन करंट लाइबिलिटीज को मैं एज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पर वाई है 18 लाख में से जब मैं माइनस करूँगी 16 लाख को तो मेरा y आ जाएगा जो कितना होगा, y इज इक्वल टू 2 लाख होगा। इसके बाद वर्किंग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे एसेट्स निकलती है, करंट एसेट्स। तो क्या करेंगे हम, करंट एसेट्स के लिए जितना भी हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पर 4 लाख, 4 लाख में से वर्किंग कैपिटल में क्या ऐड कर देंगे हम, करंट लाइबिलिटीज़। ये करंट लाइबिलिटीज़ अभी मेरी निकली 2 लाख, इसको मैंने प्लस कर दिया तो मेरी करंट एसेट्स निकल गई 6 लाख। अब क्या निकालूंगी मैं, क्विक एसेट्स निकालूंगी। कौन सी एसेट्स निकालूंगी, क्विक एसेट्स निकालूंगी। तो करंट एसेट्स मेरी 6 लाख है, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्वेंट्रीज दी हैं 6 लाख, 16 लाख नहीं सॉरी, इन्वेंट्री कितनी दी है देखो क्वेश्चन में 1,90,000, कितनी दी है 1,90,000 माइनस 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो मेरा यहाँ पर आ गया 4 लाख। और सिंपल सा क्विक रेशो का फॉर्मूला पुट करूँगी, क्विक रेशो इज इक्वल टू कितना है 4 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी थी मेरी, करंट लाइबिलिटी यहाँ पर अभी मैंने निकाली 2 लाख। तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 2:1, जो मेरा इसका देखिए सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये ऐसा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बताना है कि कब रिड्यूस होगा और कब इंप्रूव होगा रेशो। क्विक रेशो ऑफ द कंपनी इज 2:1। स्टेट गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज।
द क्विक रेशो। पहला दिया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे कैश में तो जो हमारा रेशो है वो रिड्यूस हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट तब भी रिड्यूस होगा। सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 और 20,000 में ही बेच दिया तब हमारा रेशो इंप्रूव हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 और 22,000 में बेच दिया तब भी इंप्रूव हो जाएगा। और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल तब कोई चेंज नहीं होगा। तो आज हमने 30 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।